हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जीनियर शिक्षा किड्स चैनल। तो बच्चों, आज के हम क्लास में जो है हम हिंदी की मात्रा सीखेंगे। ठीक है, यदि आप आज की इस क्लास को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आगे हिंदी पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज के इस क्लास में हम हिंदी की मात्रा सीखेंगे और साथ में उसका प्रयोग करना भी सीखेंगे और आपको हिंदी की मात्रा पहचान करना भी सिखाऊंगा कि किस तरह से कौन सा मात्रा होता है। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ कि जो मात्रा होता है बच्चों, वो जो होता है ना, हिंदी स्वर का मात्रा होता है, यानी अ से अह तक का ये जो है ना हिंदी का स्वर है, इसी का मात्रा होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो है ना हिंदी व्यंजन क से ज्ञ तक होता है। ठीक है, जो आगे हम आपको बताएंगे। चलिए, तो अभी फिलहाल हम लोग सीखेंगे हिंदी की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अ, तो यहाँ पे देखिए अ का जो मात्रा होता है वो नहीं होता है। अ की कोई मात्रा नहीं होता है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, अ की कोई मात्रा नहीं होता है। लेकिन अ की साउंड जो है ना हिंदी की प्रत्येक व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक में लगा हुआ रहता है। कैसे लगा हुआ रहता है, यहाँ पे देखिए, ये क्या है क। तो देखिए इसमें जो है ना आधा क और अ की साउंड जब मिलता है तो बनता है पूरा क। क्या होगा, क में क्या है, अ की भी साउंड का उच्चारण होता है। इसी तरह से जो है क से ज्ञ तक जितने भी हिंदी का व्यंजन अक्षर है उसमें जो है ना अ की साउंड होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन अ की साउंड जो है ना हिंदी की प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगा हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए आ, तो आ का जो मात्रा होता है इस प्रकार का होता है। आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, मात्रा क्या है आ की, यहाँ पे एक डंडा रहेगा। क्या रहेगा, एक डंडा रहेगा इस तरह से। तो आप इसको आ की मात्रा पढ़िएगा और जिस भी अक्षर के साथ ये लगा रहेगा उस अक्षर के साथ आ का साउंड निकलेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे ये क्या है, छोटी ए, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। तो देखिए यहाँ पे इसकी मात्रा जो है ना इस तरह का होगा, एक डंडा रहेगा और इसका सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये क्या है, छोटी ई की मात्रा है। क्या है, छोटी ई की मात्रा है। अब देखिए यहाँ पे बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा देखिए यहाँ पे इस तरह का होता है बच्चों। देखिए क्या होगा, एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा। तो देखिए कैसे रहेगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक डंडा हो गया और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा। तो क्या कहेंगे इसको, बड़ी ई की मात्रा। ये क्या है, छोटी ई की मात्रा, जिसका सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहेगा और यहाँ पे एक डंडा रहेगा। लेकिन बड़ी ई की मात्रा क्या होगा, यहाँ पे एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिए ऊ, क्या है, छोटी ऊ। तो देखिए छोटी ऊ की मात्रा जो है ना इस तरह का होता है। बच्चों आप ध्यान से देखना, क्योंकि जब हम आपको मात्रा वाले शब्द और वाक्य जो है ना आपको पढ़ना सिखाएंगे, तो यदि आप इस क्लास को अच्छे से समझे रहेंगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हिंदी पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, छोटी ऊ की मात्रा। तो देखिए यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा जो है ना इस तरह का रहेगा। ठीक है, नीचे में है छोटी ऊ की मात्रा। ठीक है, आप इसको पहचान कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ, क्या है, बड़ी ऊ। तो बड़ी ऊ की मात्रा देखिए यहाँ पे ये है। ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा क्या है, उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, छोटी ऊ की मात्रा और ये क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा। ठीक है, आप इसको पहचान कर लीजिएगा। छोटी ऊ की मात्रा क्या रहेगा, इस तरह का रहेगा, और बड़ी ऊ की मात्रा जो है ना इसका उल्टा इस तरह का रहेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं हम री। तो देखिए यहाँ पे री की मात्रा जो है ना किस तरह का होता है। री की मात्रा देखिए यहाँ पे री, ये जो है ना री की मात्रा है। किसकी मात्रा है, री की मात्रा। जैसे आप अंडा देखे होंगे ना एग, इसको हम आधा काट देंगे, यानी आधा इस तरह से हम उसका छिलका निकाल देंगे तो ये बनेगा। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, क्या है, री की मात्रा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ए।
तो ए का जो मात्रा होता है इस तरह का होता है बच्चों, इसको हम एकार कहते हैं, यानी एकले, एक एकले रहेगा इस तरह का तो ए कहाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आय, तो बच्चों देखिए आय का मात्रा कैसा होता है, यहाँ पे देखिए ये है आय की मात्रा, यानी यहाँ पे डबल एकले रहेगा, इसको हम ऐकार कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, एक एकले रहेगा ऊपर तो क्या होगा, एक ही मात्रा, इसको हम एकार कहते हैं। लेकिन वहीं यहाँ पे डबल एकले रहेगा यानी ऐकार इसको कहेंगे हम। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा, यानी ओ, तो ये क्या है, ओ की मात्रा, एक कैसा रहेगा, एक डंडा रहेगा और ऊपर यहाँ पे एक एकले रहेगा, तो एक क्या हुआ, ओ की मात्रा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे देखिए औ, तो देखिए औ की मात्रा यहाँ पे एक डंडा रहेगा और दो ऊपर एकले रहेगा, तो देखिए कैसे होगा, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, इस तरह से। ठीक, यानी नीचे एक डंडा रहेगा और ऊपर दो एकले रहेगा। अगर एक डंडा यहाँ पे रहता है और ऊपर एक एकले रहेगा तो कौन सा मात्रा कहेंगे, ओ की मात्रा। पहचान करते रहिएगा, यदि आप आज के इस क्लास को यानी मात्रा को पहचान कर लेंगे तो आपको जो है ना आगे हिंदी पढ़ने लिखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक डंडा रहेगा और इस पर दो एकले रहेगा, तो इसको किसका मात्रा कहेंगे हम, औ की मात्रा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए अन या अम की मात्रा। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा, एक बिंदी रहेगा, तो इसको हम अन या अम की मात्रा कहेंगे, आप इसको पहचान कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आहा की मात्रा, तो आहा की मात्रा देखिए यहाँ पे एक बिंदी रहेगा और एक नीचे बिंदी रहेगा, तो इसको हम आहा की मात्रा कहेंगे। इसका उच्चारण जो होगा वो होगा ह का उच्चारण होता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से जो है आप अ से आह तक की मात्रा को जो है ना आप पहचान कर लीजिए। चलिए एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये किसकी मात्रा है, बताइए आप किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। कैसा रहेगा, एक डंडा रहेगा और यहाँ पे इस तरह से रहेगा, तो ये किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। चलिए अब बताइए ये किसकी मात्रा है, बताइए किसकी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। कैसा रहेगा, पहचान कैसे करेंगे आप, ये जो है ना इस तरह से रहेगा, एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना ऊपरी बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा, तो किसका मात्रा होगा, छोटी ई की मात्रा। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए ये किसकी मात्रा है, किसकी मात्रा है, ये बड़ी ए की मात्रा है। देखिए एक डंडा रहेगा और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर इस तरह से झुकी हुई रहेगी, तो ये किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये किसकी मात्रा है, छोटी ऊ की मात्रा है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये क्या है, किसकी मात्रा है, बड़ी ऊ की मात्रा, उल्टा रहेगा इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, या अंडे का हाफ जो है ना उसका छिलका। ठीक है, आधा छिलका। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। ध्यान रखिएगा एक एकले रहेगा तो ए की मात्रा। ठीक है बच्चों, ये किसकी मात्रा है, ऐ की मात्रा। इसका भी ध्यान रखिएगा आप, जब दो ऊपर रहेगा एक ले तो इसको ऐ की मात्रा, एक रहेगा तो ए की मात्रा, डबल रहेगा तो ऐ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताइए ए किसकी मात्रा है, बताइए ओ की मात्रा। देखिए इसकी पहचान क्या है, एक डंडा रहेगा और ऊपर एक एकले रहेगा, तो इसको आप पढ़िएगा, कहिएगा ओ की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे बताइए किसकी मात्रा है, ये औ की मात्रा है। देखिए यहाँ पे इसकी पहचान, एक डंडा रहेगा और दो एकले ऊपर से रहेगा, तो ये क्या होगा, औ की मात्रा। ठीक है, ये किसकी मात्रा है, अन या अम की मात्रा, इसको अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये बताइए किसकी मात्रा है, आह की मात्रा है। तो बच्चों इस तरह से जो है आप हिंदी की मात्रा आप सीखिएगा और साथ में पहचान भी कीजिएगा। आप जो है ना इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए, ऊपर पहले अ आ लिख दीजिएगा, अ से आह तक, और उसके जस्ट नीचे सामने आप इसका जो मात्रा है उसको लिख लीजिए और लिखने के बाद इसको पहचान कर लीजिए कि किस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे अब हम आपको इन मात्राओं का जो है ना प्रयोग करना सिखाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए अब हम आपको मात्रा का प्रयोग करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो है ना हिंदी व्यंजन का कोई भी अक्षर यहाँ पे हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क लिए हैं। ठीक है, आप किसी भी अक्षर को ले सकते हैं और वहाँ पे लिख करके उसमें मात्रा का प्रयोग आप कीजिएगा। इसको ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए तो क्या है, अ, तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसका प्रयोग कैसे हुआ रहता है किसी अक्षर पे। ठीक है, तो आधा क,
और अ मिलकर बनता है बच्चों पूरा क, यानी क और अ मिलकर बनता है पूरा क। तब हम उच्चारण उसका करते हैं क। अगर इसमें अ का साउंड हम निकाल देंगे तो केवल उच्चारण होगा क क क। अगर अ की साउंड लाना है तो पढ़ेंगे इसको क। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ, तो आ की मात्रा देखिए ये है, ठीक है, डंडा रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए क और आ की मात्रा जो है ना किसी भी अक्षर के आगे प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा, तो देखिए इसका प्रयोग इस तरह से होगा। ठीक है, यानी क और यहाँ पे मात्रा लिख देंगे आ की। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे का, यानी क और आ की मात्रा का साउंड एक साथ निकालेंगे तो बनेगा का। बच्चों इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगा और आज तक ऐसा क्लास आप नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो क्या हो गया का, क्या हो गया का। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए छोटी ए, तो छोटी ए की मात्रा देखिए यहाँ पे ये है। ठीक है, देखिए इसका प्रयोग देखते हैं किसी अक्षर पे कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे क और यहाँ पे बड़ी छोटी ए की मात्रा, क और यहाँ पे छोटी ए की मात्रा। तो देखिए इसका प्रयोग कैसे हुआ है। यहाँ पे देखिए क और इसका प्रयोग जो छोटी ए की मात्रा जो है ना अक्षर के बाएं साइड में इस तरह से एक डंडा लिख दिया जाता है और इसकी सिरा जो है ना बाएं से दाएं की ओर झुका हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा क, और छोटी ए की मात्रा क्या है इसके नीचे यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे और इसकी जो सिरा होगा वो बाएं से दाएं की ओर इस तरह से झुका हुआ रहेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे की, यानी क पे छोटी ए की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको बच्चों की पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा देखिए ये है। चलिए इसका प्रयोग हम देखते हैं क और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा, तो देखिए ये बनेगा यहाँ पे क और यहाँ पे मात्रा लगा है, तो ये जो है ना अक्षर के आगे यहाँ पे लगेगा बड़ी ई की मात्रा और इसकी सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा। तो इसको पढ़ेंगे की। तो देखिए कैसे होगा क और यहाँ पे एक डंडा रहेगा और यहाँ पे इस तरह से इसका सिरा जो है ना दाएं से बाएं की ओर झुका हुआ रहेगा। तो इसको पढ़ेंगे की, क्या पढ़ेंगे की। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे ओ, छोटी ओ, तो देखिए इसका मात्रा जो है ना ये है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क और छोटी ऊ की मात्रा जो है ना यहाँ पे लग गया। तो इसका प्रयोग कैसे होता है, देखिए यहाँ पे क और अक्षर के नीचे इस तरह से लगा हुआ रहता है छोटी ऊ की मात्रा। देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे कु। क में छोटी ऊ की मात्रा क्या पढ़ेंगे कु। ठीक, चलिए आगे यहाँ पे देखिए बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ की मात्रा देखिए यहाँ पे ये है। ठीक है, ये तो देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे क और यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा क और यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा जो है ना इस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अक्षर बना है क में बड़ी ऊ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे कु, क्या पढ़ेंगे कु। देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कु, इसमें छोटा उच्चारण होगा और इसको पढ़ेंगे कु, यानी बड़ी उच्चारण हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए री, ये क्या है री है। तो देखिए री का जो मात्रा होता है ये होता है इस तरह का। ठीक है, देखिए री की मात्रा का प्रयोग हम देखते हैं किसी अक्षर पे कैसे होगा और उसका उच्चारण कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क और यहाँ पे री की मात्रा है, तो एक साथ इसको लिखा जाएगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा क और इसमें री की मात्रा, तो ये अक्षर बनेगा क्री। क में री की मात्रा क्या पढ़ेंगे इसको क्री पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए, तो ए का मात्रा जो है देखिए यहाँ पे एक एकले रहेगा ऊपर। देखिए यहाँ पे क और यहाँ पे ए की मात्रा, इसका प्रयोग देखते हैं। तो ए बनेगा देखिए यहाँ पे अक्षर क और ए की मात्रा जो है ना ऊपर एक एकले इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे अक्षर बना है क पे ए की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे के पढ़ेंगे। क पे ए की मात्रा के। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों आए, तो देखिए यहाँ पे आए, तो आए आप कैसे, यहाँ पे देखिए इसका मात्रा जो है ना ये है। ठीक है, क्या है आय की मात्रा ये है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क और यहाँ पे आय की मात्रा, तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा क और यहाँ पे दो एकले रहेगा। ठीक, तो ए होगा अक्षर बनेगा इस तरह से,
तो इसको पढ़ेंगे कै, क पे अय की मात्रा, क्या पढ़ेंगे, कै पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ, तो ओ की मात्रा देखिए बच्चों इस तरह का होता है ना। अब देखिए इसका प्रयोग देखेंगे, क और यहाँ पे ओ की मात्रा, तो देखिए कैसे प्रयोग करेंगे, क और यहाँ पे डंडा आगे लिख देंगे और इस पे एक एकले दे देंगे, तो ये हो गया आपका अक्षर इस तरह से बनेगा। तो इसको पढ़ेंगे क में ओ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे, को, क पे ओ की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको, को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए औ की मात्रा ये है। ठीक, चलिए देखिए इसका प्रयोग देखते हैं, क और यहाँ पे औ की मात्रा, तो देखिए इसका प्रयोग किस अक्षर पे कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे क और यहाँ पे डंडा रहेगा, दो एकले आएगा यहाँ पे, तो क पे औ की मात्रा क्या होगा, अक्षर इस तरह से बनेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे कौ, क पे औ की मात्रा, कौ। देखिए यहाँ पे एक डंडा रहेगा, कोई अक्षर रहेगा और यहाँ पे एक डंडा रहेगा, इसमें ऊपर एक एकले रहेगा, तो इसमें क्या कहेंगे इसको, ओ की मात्रा, किसी भी अक्षर पे रहेगा तो उसको उस अक्षर के साथ पढ़िएगा। देखिए क पे है तो ओ की मात्रा क्या पढ़ेंगे, को। यहाँ पे देखिए क है और यहाँ पे औ की मात्रा, इसको क्या पढ़ेंगे, कौ। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए अन या अम, देखिए यहाँ पे एक बिंदी रहता है, तो देखिए इसका प्रयोग कैसे करेंगे, क और यहाँ पे एक बिंदी है, तो देखिए यहाँ पे क और बिंदी जो है ना किसी भी अक्षर के ऊपर यहाँ से इस तरह से लिख दीजिएगा, तो इसका उच्चारण होगा क और ऊपर अनुस्वार है तो इसको पढ़ेंगे कन या कम। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए आह। ठीक, तो आह की मात्रा जो है ना एक बिंदी ऊपर एक नीचे रहता है, देखिए इसका प्रयोग क और यहाँ पे आह की मात्रा, तो इसको लिखा जाएगा इस तरह से क और यहाँ पे ऊपर नीचे बिंदी रहेगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कहा, क्या पढ़ेंगे, कहा। तो बच्चों इस तरह से जो है आप हिंदी की मात्रा का जो है ना आप किसी भी अक्षर पे प्रयोग करते हुए आप पढ़िएगा। इस तरह से जो प्रयोग हुआ है तो यहाँ पे देखिए हिंदी 12 खड़ी बन गया है। ठीक है, तो आगे जो हम क्लास लेकर आएंगे उसमें आपको हिंदी की 12 खड़ी जो है ना पढ़ना, लिखना और उसको याद करना आपको सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर लास्ट तक रिपीट कर लीजिए, ताकि आपको हिंदी की मात्रा आप सीख लेंगे, याद कर लेंगे, साथ में पहचान भी कर लेंगे और साथ में उसका प्रयोग करना भी सीख जाएंगे, ताकि आपको आगे हिंदी पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप इसको जो है ना अपने कॉपी में जैसे इसमें लिखा गया है उस तरह से जो है ना आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें आपको सिखाएंगे हिंदी 12 खड़ी।